बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। यकीन करिएगा, जब मैं शुरू में पूड़ी पराठा बनाती थी और पराठे को जब फ्राई करने के बाद मैं तेल से निकालती थी, यकीन करिएगा पराठा बिल्कुल टूट जाता था। मेरी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता था। बड़ी परेशानी होती थी कि भाई आटा भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से गूंदा है, आखिर क्या वजह थी कि मेरा पूड़ी पराठा जो है टूट जाता था, अच्छा नहीं बनता था। तो जी मैंने देखा कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। आज वो मैं आपको मेन गलती बताऊंगी कि मेरी गलती कहाँ थी। आज वो सारी टिप्स आपके साथ बेहतरीन पूड़ी पराठा बनाने के लिए शेयर करूंगी। यकीन करिएगा आप बाजार का पूड़ी पराठा भूल जाएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पूड़ी पराठा बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का मैदा इस्तेमाल करिएगा। मैं यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को आपने बहुत अच्छे तरीके से छान लेना है। अच्छा जी, खाली मैदे का अगर आप पूड़ी पराठा बनाएंगे ना, पहली गलती वो क्या होगी, वो कड़क हो जाएगा, टूट जाएगा, सख्त बनेगा। पूड़ी पराठा जब भी बनाएं सूजी जरूर शामिल किया करें। 1 पाव मैंने मैदे के हिसाब से 1/4 कप सूजी का शामिल कर दिया है। मेरे पास 3 पाव मैदा था तो 3/4 कप मैंने सूजी का इस्तेमाल कर लिया है। अगर 1 किलो मैदा है तो 1 कप सूजी डालिएगा। आधे कप से थोड़ा आपने मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। आपने टी वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना, आपने फुल फैट मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। 1.5 टीस्पून नमक डाला है। 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। पानी में जितना मैदा कवर हो सकता है आप करिएगा। नॉर्मल जैसे आप आटा गूंदती है ना घर का रूटीन में, उसी तरीके से अब आपने ये पूड़ी पराठा बनाने के लिए डो तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आटा मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, यानी हम इसको गूंदेंगे नहीं। अब आपने क्या करना है, 5 से 6 टेबलस्पून भर के आपने घी के लेने हैं। आप तेल भी ले सकते हैं। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस घी को आटे में मिक्स करना है। यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फिलहाल मैं आटा नहीं गूंद रही, मैं सिर्फ आटे को सेट कर रही हूँ। आटे को अच्छे तरीके से सेट कर देने के बाद इसको ढक देंगे और 15 मिनट का आपने रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद आपने प्लेट को हटाना है। अब इस पॉइंट पर फिर आपने आटे को गूंदना शुरू कर देना है। जब आप इस पॉइंट पर आटा गूंदेंगे ना, आप देखिएगा कितना नरम और मुलायम आटा आपका पूड़ी पराठा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। दोबारा हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। उसके बाद आपने पेड़े बनाने हैं। अच्छा जी, पेड़े मीडियम साइज के बनाते जाएंगे। पूड़ी पराठे के लिए ज्यादा बड़े साइज के पेड़े आपने नहीं तैयार करने। अच्छे से सारे पेड़े इसी तरीके से अब आपने थोड़ा थोड़ा मैदा हाथों पर लगाते जाना है। और जी सारे पेड़े इसी तरीके से आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब आपने क्या करना है, एक पेड़ा उठाना है, उसको खुश्क मैदे में आपने रोल करना है। फिर आपने हाथों की मदद से इसको रोल करना है। फिर बेलन की मदद से जितना मुमकिन हो सके आपने इसको बेलना है। इस पॉइंट पर आपने रैंडमली इसको बेल लीजिएगा। लाजमी नहीं है कि इस पॉइंट पर आपका जो पेड़ा है गोल ही बेला जाए। बस जी, अब आपने यहाँ पर इस पर घी लगा देना है और घी इसके ऊपर आपने सारा फैला देना है। सेंटर में छुरी की मदद से कट लगाएंगे और आटे को इस तरीके से रोल करते करते एक कोने से दूसरे कोने तक आपने लेकर आना है। कुछ इस तरीके से देखिए, माशाल्लाह कितने बेहतरीन लच्छे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। कोने को पकड़ना है और यहाँ पर आपने लॉक कर देना है और जी ट्विस्ट करते करते अब आपने पेड़े को तैयार कर लेना है। माशाल्लाह जी, हमारे पूड़ी पराठा बनाने के लिए पेड़े तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। तेल लगा लीजिएगा, घी लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये इस वजह से मैं लगा रही हूँ ताकि पड़े पड़े पेड़े इनके ऊपर खुश्की ना आए, पापड़ी ना जम जाए अच्छे तरीके से। अब आपने इसको कवर करना है कम से कम आधे घंटे के लिए। अब आपने इन पेड़ों को रेस्ट पर रखना है। आधे घंटे के बाद अब आपने क्या करना है जी, एक पेड़ा उठाना है। अब जिस सरफे पर पूड़ी पराठा बेलना है उसको अच्छे से तेल या घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। कुछ लोग हाथों की मदद से पराठे को बेल लेते हैं, आप बेलनी को इस्तेमाल करिएगा। हमारा आटा इतना बेहतरीन भून कर तैयार हुआ है, ये खुद ब खुद मक्खन मलाई की तरह ये फैलता ही चला जा रहा है। अब वो मैं आपको मेन गलती बता दूंगी जिसकी वजह से पूड़ी पराठा है वो टूट जाता है, सख्त
बनता है, सही से नहीं बनता। देखिए, सबसे जो मेन बड़ी गलती है वो मैं करती थी जब मैं तेल को अच्छे से गर्म करती थी ना, लेकिन मैं फ्लेम को बाद में आहिस्ता कर देती थी। देखिए, जब आप तेल में से धुएं निकल रहे हों उसके बाद भी आपने फ्लेम को आहिस्ता नहीं करना, हाई फ्लेम पर रखते हुए खोलते तेल में आपने पूरी पराठा डालना है। 2 सेकंड एक साइड पर पकाएंगे, 2 सेकंड ही दूसरी साइड पर आप पकाएंगे। हम क्या करते हैं, देर तक उसको कलर लाने के चक्कर में पूरी पराठा देर तक फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से जो पराठा है ना वो टूटना शुरू हो जाता है, सख्त हो जाता है। आप यकीन करिएगा, इस पूरी पराठे को बनाकर आप फ्रिज में रख देंगे, 7 दिन के बाद आप निकालेंगे, तवे पर गरम करेंगे, इसी तरीके का फ्रेश पूरी पराठा आपको मिलेगा। अगर आपको हमारी आज की पूरी पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मज़ीद मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी हौसला अफजाई ही हमारा जज्बा है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।